Hello viewers, Assalamu alaikum. Once again welcome to mathematics class for 10th standard. And today we are continuing our chapter surface areas and volumes. और आज हम एक्सरसाइज 13.3 से कुछ मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. A 20 meter well, deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. एक वेल खोदा जाता है, कुआं, जिसकी गहराई 20 मीटर है और इसका डायमीटर 7 मीटर है. क्योंकि आप जानते हो कि वो कुआं होता है ये सिलेंड्रिकल शेप का यूजुअली बनता है और इस कुएं में से जो मिट्टी निकलती है उसको एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जो एक क्यूबॉइड शेप है और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ 22 मीटर है और इसकी विड्थ 14 मीटर है. तो हमें बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी. जो हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं उस मिट्टी से जो इस कुएं से हमने निकाली है उस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी. अगर उसकी लेंथ 22 मीटर और ब्रेडथ 14 मीटर है तो हाइट कितनी होगी. तो नेचुरली हम जानते हैं कि जो मिट्टी यहाँ से हम निकालते हैं वही मिट्टी हमने इस यहाँ पर रखी हुई है. तो जो इस कुएं का वॉल्यूम होगा, उस मिट्टी का वॉल्यूम होगा, वही इस प्लेटफॉर्म का भी वॉल्यूम होगा. तो उस हिसाब से देखेंगे हम कि इस प्लेटफॉर्म की हाइट क्या बनेगी. डेप्थ ऑफ द वेल जो सिलेंडर के लिए हाइट बनेगी 20 मीटर है और डायमीटर ऑफ द वेल 7 मीटर. तो रेडियस होगा 7 मीटर का हाफ, दैट इज 7/2 मीटर. क्योंकि डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस उसका हाफ होगा 7/2 मीटर. तो हम देखेंगे इसका वॉल्यूम कितना होगा वेल का और वही वॉल्यूम उस मिट्टी का होगा जो हम कुएं से निकालेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड फ्रॉम द वेल वो वेल के वॉल्यूम के बराबर होगा. क्योंकि वेल सिलेंडर शेप का होता है तो सिलेंडर का फार्मूला यूज़ करेंगे πr²h. सिलेंडर का वॉल्यूम पाई 22/7 ले लेंगे. रेडियस कुएं का 7/2 है, रेडियस स्क्वायर लेना है 7/2 × 7/2 और डेप्थ ऑफ द वेल तो वो है 20 मीटर्स. तो इसको सॉल्व करते हैं, 7 और 7 को कट तो ये बनता है 770 मीटर क्यूब. तो इस तरह से जो हमने मिट्टी कुएं से निकाली है उसका वॉल्यूम बनता है 770 मीटर क्यूब. क्योंकि मिट्टी का वॉल्यूम वही होगा जो कुएं का वॉल्यूम होगा, इसलिए हमने πr²h फार्मूला यूज़ किया जो कि सिलेंडर के लिए यूज़ होता है. तो इस तरह से उस मिट्टी का वॉल्यूम है 770 मीटर क्यूब जो हमने कुएं से निकाले. अब इसी मिट्टी से जिसका वॉल्यूम 770 मीटर क्यूब है उसी मिट्टी से हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, इसलिए उस प्लेटफॉर्म का भी वॉल्यूम 770 मीटर क्यूब ही होगा. नाउ लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 22 मीटर है, ब्रेडथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 14 मीटर है. तो हमें हाइट निकालनी है. वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना होगा जितना हमने कुएं से मिट्टी निकाली है. सो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ रिमूव्ड फ्रॉम द वेल, क्योंकि वही मिट्टी हम यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म में जो हमने वेल से निकाली है. इस तरह प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम और उस मिट्टी का वॉल्यूम बराबर होगा. अब चूँकि प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड शेप का है इसका वॉल्यूम निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट इज इक्वल टू, और जो हमने मिट्टी निकाली है कुएं से उसका वॉल्यूम है 770 मीटर क्यूब. अब लेंथ है प्लेटफॉर्म की 22 मीटर, ब्रेडथ है 14 मीटर. तो हाइट निकालनी है इज इक्वल 770 मीटर क्यूब. 22 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं वो बनता है 308 मीटर स्क्वायर इंटू h इज इक्वल 770 मीटर क्यूब. अब इस 308 मीटर स्क्वायर को ये मल्टीप्लाई है राइट साइड में लाते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो 770 डिवाइडेड बाई 308. तो इस तरह से जब हम इसको
770 को 308 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ मिलता है 2.5। इस तरह से जो प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट कितनी है 2.5 मीटर्स। हैंस हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर्स। अब आइए एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meters to form an embankment. Find the height of the embankment. यहाँ पर फिर एक वेल बनाया जाता है जिसका डायमीटर 3 मीटर है और इसकी डेप्थ गहराई जो है वो 14 मीटर है और यहाँ से जो मिट्टी निकलती है उसको हम इसी कुएं के मुंह पर यहाँ पर बना देती एक एम्बैंकमेंट। तो नेचुरली वो एक एम्बैंकमेंट जो होगा वो एक सर्कुलर रिंग की शेप में होगा। तो उस एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है वो 4 मीटर है। तो हमें बतानी है कि इस एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी बनेगी। तो ये ऐसे यहाँ देखिए, ये कुएं का मुंह है, इसका डायमीटर है 3 मीटर और इसी के इर्द गिर्द हम इस मिट्टी को डाल रहे हैं इस सर्कुलर शेप में और इस एम्बैंकमेंट की विड्थ जो है वो हम 4 मीटर रखते हैं। तो हमें बताना है कि कितनी इसकी ऊंचाई होगी, हाइट कितनी बनेगी इस एम्बैंकमेंट की। तो नेचुरली जो वॉल्यूम इस मिट्टी का होगा जो हम कुएं से निकाल रहे हैं वही वॉल्यूम इस एम्बैंकमेंट का भी होगा। अब जो एम्बैंकमेंट होगा ये भी एक सिलेंडर शेप बनेगा जो अंदर से खोखला होगा, जो इस एरिया में कोई मिट्टी नहीं डालेंगे इसलिए ये अंदर से खोखला रहेगा। तो हम देखेंगे कि इसका हाइट कितना होगा। चलिए हम देखते हैं। डेप्थ ऑफ द वेल 14 मीटर है, डायमीटर ऑफ द वेल 3 मीटर है, इसलिए रेडियस कितना होगा, डेप्थ डायमीटर का हाफ दैट इज 3/2 मीटर्स। तो वॉल्यूम देखते हैं कितना होगा उस अर्थ का जो हम कुएं से निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड फ्रॉम द वेल, जब हम कुआं खोदेंगे उसमें से जो मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो तो वॉल्यूम उस कुएं के वॉल्यूम के बराबर होगा, इसलिए πr² यूज़ करेंगे। पाई 22/7, रेडियस 3/2 है, रेडियस स्क्वायर 3/2 × 3/2 और हाइट जो डेप्थ ऑफ द वेल है 14 मीटर्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 99 मीटर क्यूब। तो इस तरह से जो अर्थ जो मिट्टी हमने इस कुएं से निकाली है उसका वॉल्यूम बनता है 99 मीटर क्यूब। यहाँ हम कसर भी काट सकते हैं, 7 1s 7 2s 2 1s 2 1s 2 1s 2 11s, तो 11 × 3 × 3 99 मीटर क्यूब। तो ये 99 मीटर क्यूब मिट्टी का वॉल्यूम है जो हमने कुएं से निकाले। अब यही मिट्टी हम एम्बैंकमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए उस एम्बैंकमेंट का भी वॉल्यूम यही होगा 99 मीटर क्यूब। अब जो एम्बैंकमेंट बनेगा वो एक रिंग की शक्ल में होगा, उसका अंदर से जो रेडियस होगा वो वेल के बराबर होगा। इनर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट रिंग शेप जो होगा उसका अंदर का रेडियस वेल के बराबर होगा, दैट इज़ 3/2 मीटर। और विड्थ जो एम्बैंकमेंट की है वो 4 मीटर है, इसलिए जो आउटर रेडियस इस एम्बैंकमेंट का बनेगा वो इनर रेडियस प्लस 4 मीटर, दैट इज़ 3/2 + 4 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 4 2s are 8 /2 दैट इज़ 11/2 मीटर्स। यहाँ देखिए अंदर से जो इसका रेडियस होगा वो वेल के बराबर होगा, 3 मीटर डायमीटर है तो 3/2 रेडियस होगा। तो बाहर से इसका रेडियस बनेगा एक तो ये रेडियस प्लस 4 मीटर, तो 3/2 अंदर वाला रेडियस प्लस 4 मीटर जो इसकी विड्थ है, तो वही हमारे पास आ गया 11/2 मीटर्स। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कैसे निकलेगा,
वो इतना ही होगा जितना वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमने वेल से रिमूव किया है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड फ्रॉम वेल। अब एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये एक रिंग शेप में है तो इसका वॉल्यूम निकलेगा वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर इक्वल टू 99 मीटर क्यूब। आउटर सिलेंडर जो होगा उसका आउटर रेडियस ले लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, जो आउटर रेडियस है आर, माइनस इनर सिलेंडर के लिए जो खोखला एरिया है इसमें पाई आर स्क्वायर एच, जो अंदर वाला रेडियस, और ये H1 जो हमने लिख रखा है ये हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट है। पाई और H1 कॉमन निकालते हैं तो अंदर रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 99। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई को 22/7 यूज़ करते हैं, H1 ऐसे ही रखेंगे। आउटर रेडियस 11/2 जो हमने अभी निकाला, माइनस इनर रेडियस 3/2, सो इनर रेडियस स्क्वायर 3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 99 मीटर। तो 22/7 को राइट साइड में ले जाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड होगा तो अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल लिखेंगे 7/22, 11 स्क्वायर 121, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ इसको कसर काट सकते हैं, 11 9 11 2, तो ये बनेगा 7 9 63 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 4 कॉमन डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर 121 माइनस 9 ऐसे ही रहेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वह 112 बनेगा, 112 डिवाइड बाई 4। इसको कसर काटते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 8 32, तो ये बनेगा 28। सो H1 इंटू 28 इज इक्वल टू 63/2। तो ये 28 मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसके अब यहाँ पर भी कसर काटते हैं, 7 9 63, 7 4 28, तो ये बनेगा 9 1 9 डिवाइड बाई 2 4 8। सो H1 इज इक्वल 9/8। 9/8 को अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो बनता है 1.125 मीटर्स। इस तरह जो एम्बैंकमेंट हमने बनाया है इस कुएं के मुंह पर आसपास, तो उसका हाइट बनता है 1.125 मीटर्स। हेंस हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 1.125 मीटर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने यहाँ सॉल्व किया। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर